नीट पेपर लीक ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतरा। दिल्ली में आंदोलन हुआ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा गया और अब राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली ने एक नया सियासी और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ जर्जर स्कूल भवन, दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा पर सवाल और इन हालातों की पड़ताल करने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट का मामला। अब कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल है, क्या राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाली अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है? क्या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा? और क्या जयपुर में अब दिल्ली की तर्ज पर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ जयपुर के गोनेर रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा कंवरपुरा पहुंचे। मकसद था स्कूल की स्थिति को देखना और बच्चों को मिल रही सुविधाओं की पड़ताल करना। लेकिन सीजेपी का आरोप है कि स्कूल के पास पहुंचते ही कुछ लोगों ने रांका और उनके साथियों का विरोध किया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कथित तौर पर मारपीट की घटना हो गई। सीजेपी का दावा है कि रांका और उनके साथियों को दौड़ा कर पीटा गया और गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। घटना से जुड़े बताए जा रहे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। हालांकि इस पूरे मामले में मारपीट की घटना और उसमें शामिल लोगों की भूमिका की पुलिस जांच और आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल मारपीट से भी आगे जाकर सरकारी स्कूल की हालत पर खड़ा होता है। जिस स्कूल की स्थिति देखने सीजेपी की टीम पहुंची थी, वहां की तस्वीरों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया गया है कि 5वीं तक संचालित इस स्कूल में करीब 18 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल भवन की हालत इतनी खराब बताई गई है कि बच्चों को वहां पढ़ाना सुरक्षित नहीं माना गया। दीवारों में दरारें, जर्जर छत, कमजोर होता भवन और इसी वजह से बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि बच्चे पिछले करीब 1 साल से स्कूल भवन के बजाय एक भैंसों के बाड़े में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अगर ये तस्वीर और दावा जमीनी हकीकत है तो सवाल बेहद गंभीर है। क्या राजस्थान में बच्चों को सुरक्षित शिक्षा देने के लिए पर्याप्त इंतजाम है? क्या जर्जर भवनों में पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी तय होगी? आशुतोष रांका और उनके साथियों के साथ हुई घटना के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। सीजेपी का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली उजागर करने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष और पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक बात साफ है कि घटना के बाद स्कूल की बदहाली का मुद्दा पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछना गलत है? क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति जानने वाले पहुंचने वालों के साथ हिंसा होनी चाहिए या फिर असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है? घटना के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कथित हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही बच्चों को तत्काल सुरक्षित स्कूल भवन उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई और बच्चों की सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो सीजेपी राजस्थान में आंदोलन तेज करेगा। बताया जा रहा है कि संगठन की ओर से जयपुर पहुंचकर धरना देने की तैयारी भी की जा रही है। यानी अब मामला केवल एक गांव या एक स्कूल तक सीमित नहीं रहने वाला। सीजेपी ने अब राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को घेरने का संकेत दिया है। संगठन का कहना है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में कई सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है और जमीनी स्तर पर सुधार की जरूरत है। अब संगठन अलग अलग जिलों में स्कूलों की स्थिति का मुद्दा उठाने और बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहा है। अगर ये आंदोलन जयपुर तक पहुंचता है और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल होते हैं तो सरकार के लिए शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। इस विवाद के बाद राजस्थान के अलग अलग जिलों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर रिपोर्टिंग और चर्चाएं तेज हो गई है। कहीं जर्जर भवन, कहीं शौचालय की समस्या, कहीं पीने के पानी का संकट तो कहीं बच्चों के लिए पर्याप्त कक्षाओं का अभाव। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा स्कूल की तस्वीर ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। सवाल यह है कि जिन स्कूलों में बच्चे रोज पढ़ने पहुंच रहे हैं वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पहली चुनौती जर्जर और बदहाल स्कूल भवनों की समस्या का समाधान और दूसरी चुनौती इस मुद्दे को लेकर बढ़ रहे विरोध और राजनीतिक हमलों का जवाब। क्योंकि शिक्षा केवल किताब और पाठ्यक्रम का नाम नहीं है। शिक्षा के लिए सुरक्षित भवन, स्वच्छ पानी, शौचालय और मूलभूत सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी है।
दिल्ली में नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। अब राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली और सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित मारपीट ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ सीजेपी आंदोलन की चेतावनी दे रही है तो दूसरी तरफ सरकार के सामने बच्चों की सुरक्षा और जर्जर स्कूल भवनों की चुनौती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या बच्चों को जल्द सुरक्षित स्कूल भवन मिलेगा? क्या कथित मारपीट के मामले में कार्रवाई होगी?